नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेचर लवर चैनल में खुश आमदीद। आज आपके सामने हम बीपी हाई के असबाब में से एक सबब बयान करेंगे और साथ ही उसका इलाज भी इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। आपके गिरदोनवा में बेशुमार ऐसे लोग होंगे जिनका बीपी हाई होने की वजह से बाज़ को तो फालज का अटैक हो जाता है, बाज़ को हार्ट अटैक हो जाता है और मुख्तलिफ़ बीमारियां भी इससे जो है ना वो लग जाती हैं। जहाँ बीपी हाई होने की बहुत सी वजूहात हैं, उनमें से एक वजह ये आयोडाइज साल्ट है जो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर लोग इसको आयोडाइज साल्ट को इस्तेमाल करते हैं और सबके गुमान में यही है कि ये बहुत अच्छा नमक है। दोस्तों, सबसे अच्छा नमक वही है जो नेचुरल है, पिंक साल्ट। तो पिंक साल्ट अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। 98 मिनरल्स जो हैं वो पिंक साल्ट में आपको मिलते हैं। और ये जो आयोडाइज साल्ट होता है ये समंदर से निकाला जाता है। समंदर के पानी को हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो इसके अंदर जो 60 मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे वेपोरेट हो जाते हैं। उसके बाद इसमें दोबारा से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो शामिल की जाती हैं। इसके अंदर मिनरल्स शामिल किए जाते हैं, आयोडीन शामिल की जाती है और भी बहुत सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। और फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि जो इसमें एंटी केकिंग एजेंट शामिल किए जाते हैं। इससे नमक आपस में चिपकता नहीं है। जैसे आप को अंदाज़ा होगा कि अगर आप पिंक साल्ट को पीस कर रखें तो वो जुड़ जाता है, आपस में मिल जाता है, उसमें नमी पैदा हो जाती है। तो इस नमी को ख़त्म करने के लिए इसके अंदर एंटी केकिंग एजेंट शामिल किए जाते हैं। और वो जो एंटी केकिंग एजेंट जो हमारे अंदर जाते हैं जिस्म में, तो वो जाकर हमारे जिस्म को भी खुश्क कर देते हैं। एक एक सेल के अंदर जब जाते हैं तो सेल्स को खुश्क कर देते हैं, खुश्की को बढ़ा देते हैं आपके जिस्म के अंदर, जिससे एलर्जी का बायस बनता है आप। और उसके अलावा एक और चीज़ है, एक और केमिकल इसके अंदर शामिल किया जाता है जिसका नाम अभी मेरे जहन से निकल गया है। और उसका काम ये है कि जितने भी टॉक्सिक मादे आपके जिस्म में गए हैं उन सब को वो होल्ड करके रखेगा। जो भी मेटल आपने खाया है, जो भी प्लास्टिक का मटेरियल आपके जिस्म के अंदर गया है, उसके अलावा जो भी ज़हर जो फ्रूट्स पे और सब्जियों पे किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, उसके साथ जो ज़हर शामिल हो जाता है, आपकी बॉडी उसको निकाल देती है, उसके अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। तो उसको बरकरार रखने के लिए ये एक केमिकल शामिल किया जाता है ताकि वो इसको होल्ड करके रखे। और इस आयोडाइज साल्ट के अंदर जो केमिकल शामिल किए जाते हैं वो आपके जिस्म से टॉक्सिक मादों को निकलने नहीं देते, किसी न किसी जगह पर वो जमा कर देते हैं। और जहाँ पर वो जमा होते हैं वहाँ पर फिर कैंसर का सबब बनते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बनते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और उसमें सबसे बड़ा सबब ये बीपी हाई का है। बहुत से ऐसे मरीज़ मैंने देखे हैं जिनको पहले कुछ भी नहीं था, बीपी की कोई बीमारी नहीं थी और अचानक से उनको बीपी हाई होना शुरू हो गया। और उसके बाद जब उनका ये आयोडाइज साल्ट बंद किया गया तो कुछ ही दिनों के बाद उनका बीपी का मसला भी बिल्कुल हल हो गया। जिस बंदे को प्रॉपर बीपी का जिस बंदे को बीपी का मर्ज़ है उसको तो अगर आप दूसरा नमक भी देंगे तो उससे भी उसको नुकसान होगा। लेकिन एक तंदुरुस्त आदमी को आप ये इस्तेमाल कराना शुरू करेंगे तो उसको भी बीपी हाई होने का जो है ना वो मसला शुरू हो जाएगा। इसलिए इस नमक को छोड़ें और जो कुदरती चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है आप उसको इस्तेमाल करें। और एक चीज़ और ज़हन नशीन कर लें कि हर बंदे को आयोडीन की कमी नहीं होती। जिसको डॉक्टर रिकमेंड करे कि आप में आयोडीन की कमी है, आप आयोडाइज साल्ट इस्तेमाल करें या कोई ऐसी मेडिसन दें, तो वो बंदा इस्तेमाल करे। हर बंदे को आयोडाइज साल्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है और आयोडीन खाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इससे परहेज़ करें, बचें। इस चीज़ पे रिसर्च पेपर भी मौजूद हैं, अगर आप को यकीन ना आए तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए मेहरबानी फ़रमाएँ और अपना अपना भी ख्याल रखें और अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें। और ये आयोडाइज साल्ट छोड़ें और पिंक साल्ट लें, उसको इस्तेमाल करें। घर में ख़ुद पीसें या चक्की से पिसवा कर ले आएँ और उसको अपने खाने में शामिल करें। और आप देखेंगे कि आपको अगर किसी को बीपी का मर्ज़ है तो इंशाअल्लाह, अगर इससे मर्ज़ है तो इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपकी बहुत मेहरबानी। जज़ाकल्लाह।